तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मोहन, एक नंबर क्वेश्चन है मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, इट्स साइड्स along the river is parallel to and twice the side along the road। देखो इसका ये जो फील्ड है, ये जो बीच में फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड, इस फील्ड के दोनों साइड, एक साइड रोड है और एक साइड क्या है, रिवर। और बोल रहा है कि रोड के साइड, रोड वाले साइड में एक साइड इधर रोड है, उसका जो लेंथ है उसका दोगुना लेंथ रिवर वाले साइड में है, इसका इस फील्ड का। तो हम मान लिए कि इसका जो रोड के तरफ जो साइड है इस फील्ड का वह x मीटर है और यह जो रिवर के साइड में वह 2x मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ द एरिया, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया, 10,500 मीटर, 10,500 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। और इन दोनों के बीच ये जो दो लाइन है पैरेलल लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह दिया हुआ है, कितना है, 100 मीटर। तो क्या क्या दिया हुआ है, दोनों साइड का लेंथ हमको x और 2x पता चल गया, दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और एरिया जो है, एरिया ऑफ द फील्ड वह कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या हम लोग को, तो x और 2x का वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 10,500 मीटर स्क्वायर। अब यहां देखो 1/2 और पैरेलल साइड, तो एक x है और दूसरा कितना है, 2x है, और हाइट कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यह हो जाएगा इसके 10,500 मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। अब इसके बाद से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 3x इंटू 100, 3x इंटू 100 मीटर इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर देखते हैं लोग, तो देखो 1/2, इस 1/2 से 2 से यह कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 50 टाइम्स में, यानी यह हो गया 50 इंटू 3x, 50 इंटू 3x इक्वल्स टू 50 इंटू 3x मीटर इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से अगर इसको कैंसिल करें हम लोग तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, यानी कितना आ गया, 210 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3x मीटर। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर ले आते हैं हम लोग, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होते हैं, मीटर हो जाएगा, तो 210/3, इसको कैंसिल करो कितना आएगा, 70। तो कितना आ गया, 70 मीटर, यानी x का वैल्यू आ गया 70। तो एक AD जो साइड है उसका आ गया लेंथ हम लोग कितना, 70। तो दूसरा क्या है, BC, तो BC का लेंथ कितना है, 2x, और 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 140 मीटर, ठीक है। तो यह हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन, दोनों साइड का लेंथ पूछ रहा था, हम लोग दोनों साइड का लेंथ बता दें, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यह है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग यानी हम लोग पेंट करना है एक ट्रेपेजॉइड वॉल, ट्रेपेजियम शेप का एक क्या है, वॉल है, जिसको हम लोग क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, उसको पेंट करना है। उस पैरेलल साइड्स, जिसका पैरेलल साइड्स दिया हुआ है 65 मीटर और 72 मीटर, यह BC 65 मीटर और AB 72 मीटर, ये पूरा A से लेकर के B तक कितना है, 72 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड नॉन पैरेलल साइड्स, यह जो नॉन पैरेलल साइड्स है इसका दोनों, इन दोनों का जो लेंथ दिया हुआ है 250 dm दिया है, dm मींस डेसीमीटर, डेसीमीटर मीटर से 10 टाइम्स कम होता है, ठीक है ना।
तो इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज फिर देखो उसके बाद बोल रहा है गिवन द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है 5 रुपीज दिया है। 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का रेट है 5 रुपीज और हम लोग को कॉस्ट निकालना है पूरे वाल को, इस पूरे वाल को कलर करने का। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग को हाइट दिया नहीं है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, इस AD के पैरेलल एक CE ड्रॉ किए। ठीक है, CE क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो जब पैरेलल है और पहले से यह दिया हुआ है कि DC और AB जो है वो दोनों पैरेलल है, तो DC और AE भी पैरेलल होगा और AD पैरेलल होगा किसके, EC के। तो AD और EC दोनों पैरेलल हो गया, तो AECD यह एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, पैरेललोग्राम, जिसके कारण यह 25 है तो अभी कितना होगा 25 और यह 65 है तो अभी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया। अब 65 हो गया, टोटल 72 है और AE हो गया 65, तो EB कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यह 25 और पहले से अभी पता है कि अभी कितना है 25 है, तो CEB है, यह जो ट्रायंगल दिख रहा है यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करते हैं, तो वह बेस को दो बराबर भाग में बांटता है, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस EF हो गया FB के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, हम लोग DC = AE = 65 मीटर, समझ में आ गया कहां से आया। और DA बराबर CE, और DA जो है देखो DA बराबर CE, यह दोनों पैरेलल है, मींस पैरेललोग्राम हो गया था AECD, इसलिए दोनों कितना हो गया 25 मीटर। फिर देखो ट्रायंगल CEB जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो CF बाइसेक्ट EB, इसलिए CF जो है इस EB को बाइसेक्ट कर रहा है। और FB बराबर FE हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी पूरा EB का आधा होगा FB, तो EB/2 करेंगे तो इसका वैल्यू 7 मीटर/2 = 3.5 मीटर आ गया। अब हम लोग देखते हैं यह परपेंडिकुलर है, तो यह CFB एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो लिख रहे हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल CFB CF स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, CF का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं। CF या परपेंडिकुलर है, या बेस हो गया, या हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो CB का स्क्वायर, CB कितना है 25 है, तो 25 स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर माइनस AB कितना है 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करते हैं कितना आता है 625 मीटर स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 12.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया 12.25 मीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यह 612.75 मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हम लोग का CF स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन हमको किसका वैल्यू निकालना है, CF का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, CF का। तो CF = 612.75 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसका 612.75 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आया है 24.7। कितना है यह 24.7 मीटर। तो इसका हाइट निकल गया हम लोगों की, FC का हाइट कितना आ गया 24.7 मीटर आ गया। अब इसमें क्या करना हम लोग को, अब इसका एरिया निकाल देना, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे हम लोग तो कितना आता है देखो, तो एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड 72 और 65 मीटर इंटू, और इसका हाइट कितना आ गया हम लोग को, हाइट देखो हाइट हो गया 24.7 मीटर। ठीक है, तो मीटर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 24 1/2 इंटू 65 और 2 60 6 + 5 + 2 7 और 6 + 7 13।
ठीक है, और यह हो गया 24.7 मीटर स्क्वायर। यह मीटर, यहाँ का मीटर या मीटर दोनों मिल के स्क्वायर हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यानी पॉइंट एक है तो एक दे देंगे। तो यह हो गया हम लोग का कितना 1/2 इंटू 3383.9। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, तो 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और फिर 1 आएगा 2 9 जा 18, फिर 2 5 जा 10। तो ये हो गया 1691.95 मीटर स्क्वायर, यह एरिया आ गया। अब व्हाइट वॉशिंग का हम लोग कॉस्ट निकालना है, तो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल्स टू एरिया इंटू 5 रुपीज 5 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एरिया आगे कितना होता है 1691.95 इंटू 5 रुपीज 5। अब पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 45, 2 7 4 4 5 1 जा 5 और 4 9, 5 9 जा 45, 4 5 6 जा 30, 30 और 4 34, 3 और 5 1 जा 5 3 8। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट देते हैं यहाँ पे। तो कितना है हम लोग का 8459.75 रुपीज आंसर हम लोग का आ गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 12।